नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सीक्रेट नॉलेज में। हम सब ने सिकंदर, मुगल और न जाने कितने अनेकों राजाओं के बारे में अवश्य पढ़ा होगा, परंतु जब हम इतिहास में और पीछे जाते हैं तब हमें ऐसे राजाओं के बारे में जानने को मिलता है जिसके बारे में सुनने के बाद हमारे मन में एक प्रश्न अवश्य उठता है, और ये उठना भी चाहिए कि हमसे ये इतिहास क्यों छुपाया गया। हमें हमेशा से ही सिकंदर महान की कथाएं बताई गई। ऐसा बताया गया कि सिकंदर ने पूरे विश्व में शासन किया था, परंतु ये सच नहीं था। आइए आज मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ भारत के एक ऐसे गौरवशाली इतिहास के बारे में जिसको जानने के बाद आप सबको अपने इतिहास के ऊपर गर्व अवश्य होगा। आज से 2288 वर्ष पूर्व गंधर्वसेन के घर में एक ऐसा योद्धा जन्मा जिसने आगे चल करके पूरे विश्व को जीता। उसका शासन भारत में ही नहीं पूरे एशिया में था। उसका शासन अरब से लेकर के यूरोप के भी कुछ देशों तक फैला हुआ था, परंतु उसके इतिहास के बारे में हमें नहीं बताया गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के बारे में। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य गंधर्वसेन के पुत्र विक्रमादित्य। कहते हैं कि उस वक्त पूरी पृथ्वी में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं था जो उनके बारे में ना जानता हो। सभी मनुष्य उनसे परिचित थे और उन्हें संपूर्ण धरती का सम्राट बोला जाता था। कुछ लोगों का मानना है कि विक्रमादित्य ने 100 वर्षों तक राज किया। बहुत से इतिहासकार ये लिखते हैं कि जो लोग उस वक्त पैदा हुए या वो लोग जिन लोगों ने उस वक्त अपना जीवन निर्वाह किया जिस वक्त विक्रमादित्य शासन कर रहे थे, वो भारत का स्वर्णिम काल था। उनके युग में चारों तरफ केवल खुशहाली ही खुशहाली दिखाई देती थी। विक्रमादित्य के बारे में बहुत सी दंत कथाएं भी प्रचलित हैं, जिनमें से एक है विक्रम वेताल की कहानी, और ये भी उनके जीवन से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि विक्रमादित्य इतने पराक्रमी थे कि उन्होंने शकों को भी पराजित किया। जब शकों ने चाइना और मध्य भारत को जीतने के बाद उज्जैन की तरफ बढ़ते चले गए, पूरे मालवा और न जाने अनेक राज्यों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद सम्राट विक्रमादित्य ने भैरव सेना का निर्माण किया। ये भैरव सेना मौत का दूसरा नाम कहा जाता था। कहा जाता था कि भैरव सेना जिस भी देश पर आक्रमण करती थी वहां विध्वंस कर देती थी, परंतु पूरे नियम और कानूनों के हिसाब से चलती थी। किसी भी तरीके का अवहेलना विक्रमादित्य को पसंद नहीं था। जब विक्रमादित्य ने शकों को अपनी भारत भूमि से खदेड़ा, उसके बाद उसके उपलक्ष्य में उन्होंने विक्रम संवत नाम का पहला कैलेंडर विश्व में स्थापित किया, जिसे हम आज भी पढ़ते चले आ रहे हैं। उन्होंने न केवल अपने शासन को अपितु संपूर्ण भारत में जितने भी अधर्मी राजा उस वक्त मौजूद थे उन सब का संहार किया और एक क्षत्र शासन स्थापित किया। नवरत्नों को रखने की परंपरा महान सम्राट विक्रमादित्य से ही शुरू हुई, जिसके बाद तुर्क बादशाह अकबर ने भी अपनाया था। सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों के नाम धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकर्पर, कालिदास, वराहमिहिर और वररुचि कहे जाते थे। इन 9 रत्नों में उच्च कोटि के विद्वान, श्रेष्ठ कवि, गणितज्ञ और प्रकांड विद्वान के विज्ञान के विशेषज्ञ सभी सम्मिलित हुआ करते थे। सम्राट विक्रमादित्य का सविस्तार वर्णन भविष्य पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। विक्रमादित्य के बारे में प्राचीन अरब साहित्य में वर्णन मिलता है। उस वक्त उनका शासन अरब तक फैला था। दरअसल विक्रमादित्य का शासन अरब और मिस्र तक फैला था और संपूर्ण धरती के लोग उनसे परिचित हुआ करते थे। विक्रमादित्य की अरब विजय का वर्णन अरबी कवि जरहाम किनतोई ने अपनी पुस्तक सायर उल ओकुल में किया है। पुराणों और अन्य इतिहास ग्रंथों के अनुसार यह पता चलता है कि अरब और मिस्र भी विक्रमादित्य के अधीन थे। तुर्की के इस्तांबुल शहर की प्रसिद्ध लाइब्रेरी मकदम ए सुल्तानिया में एक ऐतिहासिक ग्रंथ सायर उल ओकुल आज भी मौजूद है, जिनमें विक्रमादित्य के बारे में कई वर्णन मिलते हैं। उसमें लिखा है
कि उन्होंने अपने पवित्र धर्म को हमारे बीच फैलाया, अपने देश के सूर्य से भी तेज विद्वानों को इस देश में भेजा ताकि शिक्षा का उजाला फैल सके। इन विद्वानों और ज्ञाताओं ने हमें भगवान की उपस्थिति और सत्य के सही मार्ग के बारे में बताकर एक परोपकार किया है। ये तमाम विद्वान राजा विक्रमादित्य के निर्देश पर अपने धर्म की शिक्षा देने यहाँ आए थे। महाकवि कालिदास की पुस्तक ज्योतिर्विदभरण के अनुसार उनके पास 3 करोड़ सैनिकों की एक विशाल सेना थी, जिसमें 10 करोड़ वाहन, 25,000 हाथी और 4 लाख समुद्री जहाजों की एक प्रचंड सेना थी। कहते हैं कि उन्होंने ही विश्व में सर्वप्रथम 1700 मील की विश्व की सबसे लंबी सड़क बनाई थी, जिसके चलते विश्व व्यापार सुगम हो चला था। राजा विक्रमादित्य के बारे में एक दुर्लभ बात भी कही जाती है। वह एक श्रेष्ठ और न्यायपूर्ण शासन के व्यवस्थापक भी थे। जनता के कष्टों को जानने और राजकाज की पड़ताल के लिए राजा विक्रमादित्य वेश धारण कर रात में भ्रमण करते थे। विक्रमादित्य विद्या और संस्कृति का संरक्षक भी करते थे। उसके नवरत्नों की कथा और कहानियां प्रसिद्ध हैं। अनेक विद्वान उनके काल में हुए थे। सम्राट विक्रमादित्य ने रोम के शासक जूलियस सीजर को भी हराकर उसे बंदी बनाकर उज्जैन की सड़कों में घुमाया था। इसे रोमन लेखकों ने घुमा फिरा कर जलदस्युओं द्वारा अपहरण बताया है। उसमें भी सीजर का गौरव दिखाया है कि वह अपना अपहरण मूल्य बढ़ाना चाहता था। इसी प्रकार सिकंदर की पोरस द्वारा पराजय को भी ग्रीक लेखकों ने उसकी जीत बताकर उसे क्षमादान के रूप में दिखाया है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि उस वक्त की बहुत विशाल सेना समुद्री रास्ते से आई थी और जूलियस सीजर को लेकर के चली गई, और ये हम सब जानते हैं कि उस वक्त की सबसे विशाल सेना सम्राट विक्रमादित्य के पास थी। एक ऐसा राजा जो न कभी हुआ है और न कभी होगा, जिसने संपूर्ण पृथ्वी पर राज किया, परंतु उसके बाद भी हमारे इतिहासकर्ताओं ने हमसे छुपाया। क्यों? इसका कारण हम नहीं जानते, और हमारे मन में आज ये प्रश्न उठना चाहिए कि हमसे ये इतिहास क्यों छुपाया गया। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। हम फिर से इसी प्रकार अनसुलझे रोचक तथ्यों को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।